अरे मछलियाँ फंस जाए जलवा में मेरे, अरे थोड़ा तो कृपा करो भगवान मेरे। हे भगवान, आज तो एक भी मछली कम से कम फंस जाए। इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। अगर आज भी कोई मछली नहीं फंसी तो गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे फंस जा मछली। अरे अरविंद तालाब में मछली पकड़ रहा था। अचानक तालाब के बीचों बीच एक अजीब सा सूखा पेड़ निकल आया, जिसके ना तो पत्ते थे न शाखे। उस पर बस एक ही काला रंग का फूल खिला हुआ था। है ये क्या? तालाब के बीच में अचानक से ये पेड़ कैसे उगाया? और उस पर सिर्फ एक ही फूल, वो भी काला? ये कैसे हो सकता है? हैं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरविंद, तुम क्या मछली मार रहे हो? अगर अपनी तकदीर बदलनी है तो मैं आज ही तुम्हें राजा बना सकता हूँ। सोच लो, ये मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम्हारे पेड़ पर ये पत्ते क्यों नहीं हैं? तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? मेरे पत्तों से तुझे क्या मतलब? तू बस अपनी किस्मत की चिंता कर, मैं तुझे राजा बना सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम जादुई फूल हो, मुझे धोखा दे सकते हो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं फंसने वाला। तू मुझसे नहीं बच पाएगा। डर के मारे अरविंद ने जाल वहीं छोड़ दिया और गांव की ओर भाग पड़ा। कुछ देर बाद वो हाफता हुआ चौपाल पर पहुंचा। अरे ओ अरविंद, अरे भैया, ऐसे कैसे भागे जा रहे हो जैसे कोनो भूत पीछे लग गया हो? अरे काका, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं तालाब में मछली पकड़ रहा था, तभी तालाब के बीच में एक पेड़ उगाया, और सूखा, एकदम सूखा, बिना पत्तों का, और उस पर एक फूल था, वो भी काला। और काका, वो फूल काका, वो फूल मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझे राजा बना देगा। अरे ओ अरविंद, लगता है कि मछली पकड़ते पकड़ते सूरज का ताप तेरे सर पर चढ़ गया है। अरे भला फूल भी कभी बोलते हैं क्या? पगला गया है क्या? शायद मछलियां नहीं मिली तो तूने पेड़ उगते देख लिया होगा। अब कल को कहेगा तालाब में हाथी तैर रहा था, शेर तैर रहा था। क्यों भैया? अरे रे, सही बताऊं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे लालच दे रहा था, मैं तो जान बचाकर भागा हूं। सही बता रहा हूं। अरे भाई, अगर वो तुझे राजा बनाने वाला था तो मना काहे कर दिया? मछलियां तो वैसे भी नहीं पकड़ पाता। भला वो राजा बना देता तो तेरी किस्मत चमक जाती। ससुरा कहीं का। सब गांव वाले ठहाका मारकर हंसते हुए चले गए। वहीं एक कोने में जमींदार ये सब सुन रहा था। तालाब के बीच में जादुई फूल और अरविंद को राजा बनाने की बात, अगर ये सच हुआ तो मेरी तो किस्मत चमक सकती है। ये ससुरा अरविंद मूर्ख होगा जो डर गया, पर मैं नहीं। मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना सोचकर जमींदार तालाब के किनारे पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गई। अरे वाह 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 वाह, ये तो सच है। उस ससुरा अरविंद बिल्कुल ठीक कह रहा था। सचमुच इस तालाब के बीच में ये पेड़ उगा है और उस पर एक काला फूल भी है। वो कुछ देर तक उस फूल को निहारता रहा, फिर उसके चेहरे पर लालच उतर आया।
अरे ओ जादुई फूल, ए भैया मुझको धनी बना दो। अरे इतना धनी कि मेरे सामने राजा भी साधारण लगे। जैसे तुम अरविंद को अमीर बनाना चाहते थे ना, वैसे ही मुझको बना दो। अच्छा, तो तुम्हें धन चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, आखिर किसे धन नहीं चाहिए। अरे वो अरविंद मूर्ख था जो डर गया सो मर गया वाला हिसाब है उसका। देखो भैया, मैं नहीं डरता, मुझे तो धन चाहिए। अरे चाहिए क्या, ढेर सारा चाहिए, अथाह धन। ठीक है, तुझे अभी धन मिलेगा, इतना सारा कि तू खुद भी उसे संभाल नहीं पाएगा। इतना कहते ही फूल से काला धुआं उठा और देखते ही देखते जमींदार वहीं से गायब हो गया। जो भी लालच करेगा वो मेरी दुनिया में चला जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन अरविंद रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक सुंदर लड़की भी थी। ये लड़की कितनी सुंदर है, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई। हाय 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 हाय, काश ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मेरा नाम सुमेधा है, और तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? अब क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो तो तुमसे नजरें हटती ही नहीं हैं। तुम्हें देखते ही जैसे मेरे दिल में कुछ ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूंगा। बोलो, विवाह करोगी? तुमसे शादी? अरे भगवान, तुम तो गरीब घर के हो, ना घर ना रोटी। क्या मुझे ये पत्थर खिलाओगे या फिर तालाब में मछलियाँ पकड़कर मुझे रानी बना दोगे? मैं तो मुखिया जी के बेटे से ही शादी करूंगी, रानी बनूंगी, और तुम तो बस अपनी गरीबी में ही मरोगे। सुमेधा, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मतलब मैं गरीब जरूर हूँ, पर सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो यकीन मानो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, रानी। सच्चा सम्मान और प्यार दूंगा। जा, तेरे जैसा गरीब लड़का मुझसे शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तेरे लिए ये जगह भी नहीं है। चल, अपने जैसी किसी गरीब लड़की को खोज और उससे शादी कर ले। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करने वाली हूँ। सुमेधा हंसते हुए वहाँ से चली गई। अरविंद वहीं खड़ा रह गया। इसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरी गरीबी का भी। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भी धनवान बन सकता हूँ, चाहे जैसे भी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसी तालाब के पास लौट आया। जादुई फूल फिर चमक उठा। ओ, तो तू आ ही गया। अरविंद, एक लड़की ने तेरे दिल को तोड़ा है, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अब तू गुस्से में मेरे पास आया है, पर अभी भी वक्त है। मेरी बात मान ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। वही लड़की तेरे कदमों में होगी। अरे आखिरकार तुम हो कौन, और हर बार मेरे सामने तुम आते ही क्यों हो? गांव वाले मुझे पागल कहते हैं जब मैं बताता हूँ कि तुम मुझसे बातें करता है। तुम मुझसे चाहते क्या हो बताओ? मैं लालची नहीं हूँ। क्या चाहते हो बोलो? तू पहला इंसान है जो ईमानदार है अरविंद, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगा। तेरी गरीबी अब खत्म होगी। जो लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं वही तुझे सलाम करेंगे। लेकिन पर तुम तो एक फूल हो, बोल कैसे सकते हो? मतलब आखिर तुम फूल बने कैसे?
क्या रहस्य है तुम्हारा? मेरा रहस्य सुलझाना आसान नहीं है अरविंद। मैं वरदान भी हूं, अभिशाप भी। अच्छा, ठीक है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो करो। मुझे आज ही गांव का सबसे धनी इंसान बना दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस खुद को साबित करना चाहता हूं। ठीक है, तो तू घर जा। है, यही कहने के लिए बुलाया था तूने। मैं जानता ही था, तू ना बस बातों का जाल बुनता है। मैं समझ गया हूं, तेरी चालें और ये सब कुछ दिखावा था। मैं किसी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। नहीं तो घर जाओ फिर देखना। अरविंद उदास मन से घर की ओर चला। जैसे ही उसने घर खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हैं? अरे ये क्या? अरे यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। ओहो, ये घर तो महल जैसा बन गया। ये सब कोई जादू है या जादुई फूल का कहा हुआ सच? अरे वाह 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 वाह! अरे मैं सच में धनी बन गया। अब मैं पूरे गांव में सबसे अमीर हूँ। ये! धन्यवाद जादुई फूल, तुम्हारी वजह से मैं एक गरीब मछुआरे से अमीर बन गया। अरविंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह होते ही गांव वाले हैरानी से उसकी हवेली के सामने खड़े हो गए। अरे ये कैसे हो गया? हे ससुरा, अरविंद की साधारण झोपड़ी अचानक से इतना भव्य महल में कैसे बदल गई? ये तो किसी जादू या असाधारण शक्ति से ही संभव लगता है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ भैया। और नहीं तो क्या, भला इसकी झोपड़ी कैसे एकदम से राजमहल में बदल सकती है? इतना भव्य और शानदार, समझ में नहीं आता। अरे भाई, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, अरे मुझे तो लगता है कि अरविंद ने जरूर कोई जादू किया है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी रातों रात। तेरी। तभी गांव के कई भिखारी अरविंद के घर के सामने लाइन में लग जाते हैं। अरविंद भाई, अरविंद भाई, अरविंद भाई, तुम तो बहुत धनी बन गए हो। थोड़ा सा धन हमको भी दे दो। हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, कई दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी भाई, दे दो, कुछ मदद कर दो। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सबकी मदद करना ही तो मेरी जिम्मेदारी है। रुकिए, मैं धन लेकर आता हूँ। रुकिए। अरविंद ने गांव के कई जरूरतमंदों को धन दिया। अरे बेटा अरविंद, तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने आज ये चमत्कार करके दिखा दिया। तेरी मेहनत और नेक दिल की वजह से हमारा परिवार भी एक सुखी जीवन जी सकता है। ए भैया, यही दुआ है कि तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां और सफलता बनी रहे और तू अपने साहस और अच्छाई से हर मुश्किल पर जीत हासिल करे। खूब आशीर्वाद बेटा, खूब आशीर्वाद। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ऐसे ही सभी गरीबों की मदद करूंगा। भिखारी खुशी से धन लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी धन देखकर सुमेधा परेशान हो जाती है। अरे, एक भिखारी के पास इतने सारे धन कहाँ से आ गए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर लिए? अरे, हमारे गांव में एक ही धनी व्यक्ति है, अरविंद। उसने हम जैसे कई भिखारियों की मदद की है। भगवान उसे हमेशा धनी बनाए रखे। ये तुम अरविंद के बारे में बात कर रहे हो? वो वही जो कभी मछलियाँ पकड़ता था? हाँ हाँ, वही। आज वही हमारे पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है। उसका घर महलों जैसा है, एकदम राजमहल जैसा। ये कैसे हो सकता है? वो इतना धनी
और मैंने कल उसे ठुकरा दिया था। मुझे जल्दी से जाकर उससे शादी के लिए हाँ करना होगा, वरना इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। सुमेधा जल्दी जल्दी अरविंद के पास जाती है। 2-3 गांव वाले भी आकर खड़े हो जाते हैं। ए भैया अरविंद, हम लोगों को तो कल तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आज तुमने अपने घर को महल जैसा बना दिया। ये सब कैसे हुआ? क्या तुमने कोई जादू टोना किया है क्या, या फिर तुम्हारी किस्मत का कमाल है? क्या चक्कर है भाई? देखो मित्र, ये सब मेरी किस्मत और मेहनत का नतीजा है। मैं बस आगे बढ़ता रहूंगा और देखो, मैं और भी ऊंचाइयों को छूऊंगा। और ये कोई जादू नहीं, बस ईमानदारी और लगन का फल है। हाय राम, देखो यही है सच्चाई और मेहनत का परिणाम। वाकई अरविंद, तुमने अपनी ईमानदारी और धैर्य से सबको चकित कर दिया। मुझे माफ कर दो अरविंद, कल मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था, पर अब मैं सच में तैयार हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगी और अपने पुराने अहंकार को छोड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं कर सकता। अरे तुम एक नंबर की लालची हो, लालची। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और तुमने मेरी गरीबी का, मेरे आत्मसम्मान का, मेरी परिस्थिति का मजाक उड़ाते हुए मुझे मना कर दिया था ना। और आज तुम मेरे धन को देखकर शादी के लिए हाँ कह रही हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चली जाओ यहां से, जाओ। नहीं, तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे शादी कर लो, वरना मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगी। ए भैया, ए अरविंद, ऐसे नहीं करते भाई। देखो तुमसे कितना प्यार करती है, कौन लड़की तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी? ऐसी लड़की को देखकर दिल खुश हो जाता है। हाँ कह दो भाई, अब और देर मत करो, सबको इंतजार है तुम्हारे जवाब का। मैं तो कहता हूँ हाँ करो और आगे बढ़ो। हाँ अरविंद, अरे समझो भाई, इसे जल्दी से हाँ कह दो, वरना सुमेधा रो रो कर पूरे गांव को पागल कर देगी। अरे देखो तो सही, कितना प्यार से तुम्हें मना रही है, मान जाओ अब। हाँ ठीक है, अब तुम इतना रो रही हो, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर याद रखना, प्यार ही असली है, धन नहीं। ये हुई ना बात। आखिरकार हमारे गांव के अमीर मछुआरे और गरीब भिखारी वाली की प्रेम कहानी हुई पूरी। चलो करो अब शादी की तैयारी। लेकिन जैसे ही शादी की तैयारी होने लगी, महल अचानक झोपड़ी में बदल गया। हाँ, अरे ये क्या हुआ? मेरा आलीशान महल झोपड़े में कैसे बदल गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो गया? अरे फिर से भिखारी बन गया। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाओ अपने लिए कोई भिखारी लड़की देख लो। अच्छा हुआ अभी सच्चाई सामने आ गई, वरना मैं तो फंसी जाती शादी करके। सुमेधा अभी मुझे स्वीकार कर रही थी और अब क्यों नहीं? देखो, प्यार ही असली है, धन और भौतिक चीजें केवल मोह माया है सुमेधा, मोह माया। हटो, मैं भिखारी से शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं तो मुखिया के बेटे से ही शादी करूंगी। सुमेधा चली जाती है। देखा, थोड़ी देर के लिए महल आया और चला गया। अरविंद की असली किस्मत उसके सामने आ गई। सपनों की दुनिया फुर्र हो गई। हमारा अमीर मछुआरा अब झोपड़ी वाला भिखारी बन गया। अरे भाई, कल झोपड़ी, आज महल और फिर से झोपड़ी। अरविंद भाई, तुम्हारा ये अमीरी का नौटंकी वाला खेल तो फेल हो गया।
कौन सा मंत्र किए थे? लगता है मंत्र तुम्हारा कमजोर था। अरे लगता है कि अरविंद की धन दौलत भी उसे छोड़कर भाग गई, सुमेधा की तरह। अब तो हम भी सोच रहे हैं ये मछुआरा नहीं, कोई जादूगर है, जादूगर। हाँ। अरे देखो, इतना सब करने के बाद भी महल टिक नहीं पाया। ए अरविंद, तू कितना भी अमीर बन, असली औकात तेरी झोपड़ी की पहचान ही है। हाँ। सभी गांव वाले अरविंद का मजाक उड़ाते हुए चले गए। अरविंद आंखों में आंसू लेकर तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। आ गया अपना तमाशा बनाकर। अरे तुमने मेरे साथ धोखा किया है। क्यों मुझे अमीर बनाया था? गरीब ही रखना था। मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मेरी शादी भी होते होते टूट गई। सब मेरा मजाक उड़ा कर चले गए। मैं तुझे आज तेरे डाल से ही तोड़ दूंगा। आखिर तुम फिर किसी को मूर्ख न बना सको। रुक जाओ। मत करो, मुझे तोड़ दिया तो फिर कभी जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करना, बिल्कुल नहीं। जीवित? ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर जीवित कैसे नहीं हो सकती? मतलब क्या सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। आखिर तुम हो कौन और इस काले फूल के रूप में कैसे बदल गए हो? क्या है ये सारे रहस्य का सच? बहुत समय पहले मैं अपनी सखी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करने आई थी। राजकुमारी, आपको ज्यादा देर तक धरती पर नहीं रहना चाहिए। आपके पिताजी ने मना किया था। यहाँ पर बहुत सारे खतरे होते हैं। सखी, तुम क्यों इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? चलो पहले घूम लेते हैं, फिर शाम से पहले परलोक चले जाएंगे। नहीं राजकुमारी, अब लौटना ही होगा। मुझे अपनी माँ के लिए औषधि ले जानी है। मैं चली जाती हूँ, आप जल्दी आ जाना। मैं तब तक महाराज से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ सखी, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। परी जंगल में घूमने लगी। तभी एक तांत्रिक छुपकर देख लेता है। ये तो एक परी है। उसके सर पर जो ताज में मणि चमक रहा है वो बहुत शक्तिशाली दिखता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं और एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। तांत्रिक आकर परी को पकड़ लेता है। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो। मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ ताकि मैं इस धरती लोक पर राज कर सकूं और तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जल्दी से अपनी ये मणि मुझे दे दो जो तुम्हारे ताज में चमक रही है। अरे चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ नहीं दूंगी। फिर मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? मैं हमेशा के लिए धरती पर फंस जाऊंगी। मैं अपनी शक्तियाँ कभी नहीं दूंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारी शक्ति लिए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? जाने दो, वरना मुझे मजबूर होकर शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। फिर परी अपनी शक्ति से तांत्रिक को अंधा कर देती है। अरे ये क्या? मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। मैंने कहा था मुझे छोड़ दो, वरना मुझे शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुमने एक बूढ़े व्यक्ति पर जादू किया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। तुम एक काले फूल में बदल जाओगी और जिस तरह तुमने मेरी आंखें छीन ली, उसी तरह तुम्हारे लिए अभिशाप होगा।
तुम एक पेड़ में सदा जकड़ी रहोगी और जिस किसी ने तुम्हें तोड़ा वो तुम्हें हमेशा के लिए मार देगा। तुम कभी अपने परीलोक नहीं जा पाओगी। ये मेरी बद्दुआ है और मेरी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। नहीं, ऐसे मत करो। मैं अपने परीलोक जाना चाहती हूँ। मेरे पिताजी मेरे इंतजार में होंगे। मुझे जाने दो। एक तेज रोशनी फैली और परी बदलकर काले फूल में तब्दील हो गई। फूल गिरा और तालाब के बीच समा गया। ओ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। तांत्रिक ने तुम्हें ऐसा कर दिया। बताओ भला। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ जिससे तुम इस रूप से आजाद होकर अपने असली रूप में आ सको? तुम्हें उसी तांत्रिक के पास जाना होगा। तांत्रिक के पास एक जादुई पत्थर है, उसमें मेरा जीवन कैद है। वो पत्थर तुमको लेना होगा और उसे तोड़ना होगा। पत्थर टूटते ही तांत्रिक का भी अंत होगा और फिर से मैं इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, मैं वो पत्थर ढूंढकर तोड़कर तुम्हें आजाद करूंगा। पर वो तांत्रिक कहाँ है? मुझे नहीं पता। यहां से सीधे दक्षिण की ओर जाओ। घने वन के बीच एक गुफा है, वहां तांत्रिक तुम्हें मिलेगा। वहीं मैंने कैद में महसूस किया था। फिर अरविंद दक्षिण की ओर निकल पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद वो गुफा के पास पहुंचता है। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होगा। यदि मैं सीधे जाकर टकराया तो मैं तो मारा भी जा सकता हूँ। मुझे कोई षड्यंत्र करना होगा जिससे मैं उसे बेवकूफ बना सकूंगा और पत्थर तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। अरविंद जंगल से कुछ औषधि के पत्ते इकट्ठे करता है और गुफा में जाता है। तांत्रिक गुफा के भीतर बैठा होता है और तेज आवाज में कहता है, कौन आया है मेरी गुफा में? जल्दी से अपना परिचय दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा नाम अरविंद है। मैं जंगल की औषधियां बांटता हूँ। सुना है आपकी आंखों में दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं हिमालय की गोद से ये खास औषधि लेकर आया हूँ। इसे आपकी आंखों में डालने से आपकी रोशनी वापस आ सकती है। क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी औषधि है जिससे मैं फिर से देख पाऊंगा? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कई लोगों की आंखें ठीक की हैं, पर यह औषधि ढलते सूरज और चंद्रमा की सही रोशनी का इंतजार करती है। ठीक है। आओ, जैसे ही सूरज डूबेगा तुम इसे मेरी आंखों में डाल देना, तब मेरी रोशनी वापस आ जाएगी। फंस गया तांत्रिक मेरे जाल में। सूरज डूबने को होता है। तांत्रिक अपना हवन करने लगता है। अरविंद बहाने से हवन कुंड के पास जाता है और तेज चमक में नीला पत्थर देख लेता है। यही पत्थर है जिसमें परी की आत्मा कैद है। मुझे इसे उठाकर तोड़ना होगा। अरविंद आगे बढ़ता है, तभी तांत्रिक चिल्लाता है, तुम आगे आ रहे हो? सूरज डूब गया क्या? बस कुछ ही समय बचा है, चिंता मत करो। पत्थर पर रस निकालने के लिए औषधि को कूटना होगा। हाँ, ठीक है, जल्दी कर लो। औषधि डाल देना समय पर मेरी आंखों में। हाँ, जल्दी करो। अरविंद बहाने से नीला पत्थर उठाकर अपने पास छिपा लेता है। अरे तुमने मेरा पत्थर छुआ क्या? झूठ मत बोलो। मुझे अभी वो दे दो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें परी की आत्मा कैद है। मैं उसे आजाद करूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरविंद उस दिल को जमीन पर पटक देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और दिल टूटकर चमक उठती है। रोशनी में तांत्रिक के शरीर पर आग उतरती है। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? नहीं। कुछ ही क्षणों में तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है। हाँ,
जल्दी से मुझे उस परी के पास लौटना होगा। वो अब अपने असली रूप में आ गई होगी। हाँ, जल्दी जाता हूं। अरविंद भागकर तालाब के किनारे आता है। फूल से प्रकाश निकलता है और वो बदलकर एक सुंदर परी के रूप में खड़ी हो जाती है। अरविंद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम नहीं होते तो मैं हमेशा इस काले फूल में कैद रह जाती। तो तुम सच में आजाद हो गई। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी इतने बरसों की पीड़ा अब जाकर खत्म हुई। अब तुम अपने परीलोक जा सकती हो। मैं अब अपने परीलोक वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्योंकि मैंने कई वर्षों से परीलोक की राह नहीं देखी। अगर अब मैं जाऊंगी तो वहाँ कोई मुझे रहने भी नहीं देगा। ये मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझसे विवाह करेंगी। लेकिन आप तो जानती हैं, मैं हूँ एक गरीब मछुआरा और आप एक परी हैं। हम दोनों का कोई मेल नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। तुम दिल के बहुत नेक हो अरविंद। गरीब हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदर सच्चाई और भोलापन है। तुमने बिना किसी लालच के मेरे दिए धन से गरीबों की मदद की और आज मेरे लिए तुम उस तांत्रिक के पास गए जो तुम्हें जान से भी मार सकता था। फिर भी तुमने बिना डर के मुझे आजाद किया। यही तुम्हारी सच्ची महानता है अरविंद। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ इस धरती पर रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप सच में यही चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। हाँ, क्यों नहीं। आज अभी इसी वक्त हम विवाह कर लेते हैं। अरविंद और परी तुरंत विवाह कर लेते हैं। वे अपने घर की ओर लौटते हैं तो उनकी झोपड़ी फिर महल में बदल जाती है। अरे देखो देखो भैया, ये कैसे हो गया? अरविंद की झोपड़ी फिर से महल में बदल गई। सच में कमाल है ये सब। क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे वाह भाई वाह, ये तो असली जादू है। कभी झोपड़ी महल बन जाती है और फिर से महल झोपड़ी और फिर झोपड़ी महल। अरे भाई, ये तो सिर्फ किस्मत वालों की किस्मत में होता है और हमें भी ये सब नजारा देखने का सौभाग्य मिला। मजा आ गया। तभी अरविंद परी को लेकर गांव में आता है, जिसे देख सुमेधा परेशान हो जाती है। ये क्या हुआ? मैंने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने उसे ठुकराया नहीं होता तो आज उसकी पत्नी मैं होती और अब सब कुछ छिन गया। उसे तो एक परी मिल गई जो कि मुझसे भी कई ज्यादा सुंदर है। अरे देखो तो, ये तो सच में अरविंद की पत्नी है। एक परी है, परी। ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात है भाई। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अरे वाह 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 वाह, एक मछुआरा इतना धनी और सम्मानित व्यक्ति निकलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी एक परी बनेगी। अब सब गांव वाले उसे सम्मान देंगे भाई। हाँ। सभी गांव वाले अरविंद की इज्जत करने लगते हैं और अरविंद परी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।